नमस्कार, आगाज टाइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर लखनऊ से है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता वंशराज दुबे की प्रेस वार्ता 2027 में भाजपा जब यूपी के डबल इंजन सरकार बनाने के लिए संघर्ष कर रही, तब तमाम नारे दिए गए थे कि यूपी में विकास की गति तेज होगी। मोदी सरकार ने कहा था जल जीवन मिशन के तहत देश और प्रदेश के माध्यम से शुद्ध जल घर घर तक पहुंचने का काम किया जाएगा। आज जल जीवन मिशन में यूपी में जमकर घोटाले हो रहे हैं। जल जीवन मिशन घोटाले के आगे सारे घोटाले फेल है। सरकार ने कहा था कि यूपी में 40,000 से ज्यादा पानी की टंकी का निर्माण कराएंगे। बुंदेलखंड क्षेत्र में बहुत लूट हुई है। यूपी में भाजपा सरकार पुनः आई ताकि बदहाली खत्म हो, लेकिन आज गांव के गांव उजाड़ दिए गए हैं। सीतापुर में 5 करोड़ की बनी टंकी ट्रायल के दौरान ही गिर गई है। चित्रकूट में कोपी गांव में ना जल है और ना ही नल है, लेकिन प्रमाण पत्र जारी कर दिए गए हैं। आप पार्टी ने मुद्दा उठाया तो जल जीवन मिशन के अधिकारी वहां पहुंचकर खुदाई शुरू कर दी है और साथ ही मिशन जल का था, लेकिन सरकारी जेब भरने लगी है। सर, मोदी सरकार ने जिस तरीके से कहा था कि जल जीवन को लेके वो आगे के लिए बहुत सारे काम करेंगे, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जल जीवन मिशन भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसी स्कीम थी जिसमें कहा गया था कि हर घर जल पहुंचाने का काम हम करेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर खास करके जब आप देखिए और पूरे देश की बात करिए तो लगभग इसमें 17,000 शिकायतें अभी तक आ चुकी हैं और अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 14,000 शिकायतें, यानी 86% शिकायतें शिकायतें आ रही हैं वो कई जिलों से हैं। मैं बता रहा हूँ उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में, यानी लगभग 57,000 ग्राम सभाएं हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। और सरकार का दावा है कि 40 से 45,000 टंकियां हम बनाएंगे, जिसमें 35,000 के आसपास टंकियां बन चुकी हैं। और जब आप 35,000 टंकियों को जाकर ज़मीनी निरीक्षण करेंगे तो हालात आपको यही मिलेगा जो मैं पीसी में बता रहा था। ये स्थिति है। वहाँ पर सिर्फ स्ट्रक्चर खड़े कर दिए गए हैं, पैसे का भुगतान करा लिया गया है, कहीं 4 करोड़, कहीं 5 करोड़, कहीं 6 करोड़। ये भी छोड़ दीजिए, ये चित्रकूट की खबर देखिए जहां पर प्रमाण पत्र भी जारी हो गया। मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी के सहमति और जो जल शक्ति मंत्री हैं स्वतंत्र देव सिंह जी की सहमति से हर घर में प्रमाण पत्र भी जारी हो गया, लेकिन ना वहाँ नल है, न जल है, न पानी है, न टंकी है, कुछ है ही नहीं। ये हकीकत है। और मैं कह रहा हूँ आप पूरे उत्तर प्रदेश की बात छोड़ दीजिए, राजधानी के अंदर आप देखिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी के अंदर आप चले जाइए, 2 किलोमीटर दूर मुख्यमंत्री आवास से वहाँ गंदा पानी आ रहा है। वहाँ क्या स्थिति है? तो ये बहुत बड़ा एक घोटाला है। मुझे लगता है कि आपने कोयला घोटाला सुना होगा, 2G घोटाला सुना होगा, NRHM घोटाला सुना होगा आपने, लेकिन ये उन सारे घोटालों को पीछे छोड़ता हुआ महा घोटाला है उत्तर प्रदेश सरकार का। और आम आदमी पार्टी चूंकि लगातार, हम लोग भले ही सदन के अंदर विपक्ष में नहीं है, लेकिन एक जिम्मेदार दल होने के नाते हम इस मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर 35,000 अगर टंकियों का निर्माण हुआ है और 4 करोड़ के मोटा मोटा हिसाब भी देख लिया जाए तो कई हजार करोड़ का, कई लाख करोड़ का मामला है जो एक तरीके से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। इसलिए आज हम लोगों ने एक नंबर जारी किया है 9554000189 कि उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में जहां भी इस तरीके की दुर्दशा वाली टंकियां दिखे, आप उसकी फोटो व्हाट्सएप पे भेजिए। जल जीवन मिशन क्या भाजपा के लिए मतलब पैसों की हेराफेरी है? नहीं, देखिए, जल जीवन मिशन जो है वो धनुगाही का एक तरीके से स्कीम बन चुका है। अब आप सोचिए कि सरकार एक तरफ कहती है कि गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश बना देंगे। अब गड्ढा मुक्त कह रहे हैं योगी जी और जल जीवन मिशन के तहत खुदवा रहे हैं मोदी जी। तो ये दिल्ली बनाम लखनऊ हो गया है, गड्ढा मुक्त बनाम जल जीवन मिशन हो गया उत्तर प्रदेश। किसी भी आप गांव में चले जाइए, सड़कें पूरी खुद ही पड़ी हैं पाइपलाइनों के चक्कर में। जो ठेकेदार है वो फरार है पेमेंट लेकर, क्योंकि उसने पहले ही चढ़ा दिया मोदी जी और योगी जी को। तो जिम्मेदार कौन होगा? आप जब आप सदन के अंदर जब बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो जमीनी हकीकत तो सामने है। सर, अच्छा, इसको आप किस तरीके से देखते हैं कि एक तरफ कहते हैं हिंदू राष्ट्र और हिंदू ही नहीं मतलब बचाव में है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हिंदू राष्ट्र की बात कौन करता है? भारतीय जनता पार्टी के लोग जब हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो आज बांग्लादेश के अंदर हिंदू अल्पसंख्यक है हिंदू, और वहाँ हिंदुओं की आए दिन हत्याएं हो रही हैं। नरेंद्र मोदी जी की चुप्पी है। योगी आदित्यनाथ जी ने 2 दिन बोला, लेकिन उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के लिए खुद ही बोल दिया। तो नरेंद्र मोदी जी की चुप्पी इसलिए है भारतीय जनता पार्टी क्योंकि अडानी वहाँ बिजली सप्लाई करता है। तो भारतीय जनता पार्टी ना हिंदुओं की ठेकेदार है, ये बात तो समझ ले।
और दूसरी चीज़ यह है कि भारतीय जनता पार्टी न नौजवानों की है, न युवाओं की है, न किसानों की है, वो सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचारियों की है और भ्रष्टाचारियों का एक समूह है। दोस्तों नमस्कार आप सभी को। 2017 में भारतीय जनता पार्टी जब उत्तर प्रदेश के अंदर डबल इंजन सरकार बनाने के लिए जद्दोजहद कर रही थी, संघर्ष कर रही थी, तो तमाम तरीके के नारे दिए गए थे कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो विकास की गति तेज होगी, दोगुनी रफ्तार से उत्तर प्रदेश के अंदर विकास होगा। और आपको पता है एक योजना आई, जल जीवन मिशन योजना। भारतीय जनता पार्टी के मुखिया कह लीजिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात कर लीजिए, तो दावा था कि जेजीएम यानी जल जीवन मिशन के तहत उत्तर प्रदेश के और देश के घर घर जल पहुंचाने का काम होगा, टोटी से शुद्ध जल पिलाया जाएगा। लेकिन आज लगभग जब 5 से 7 साल हो रहे हैं इस योजना को जमीन पे उतरे हुए, तो आपको बताऊं कि ये जल जीवन मिशन एक ऐसा घोटाला उत्तर प्रदेश के अंदर खास करके हो रहा है जहां पर 2G फेल है, कोयला घोटाला फेल है, तमाम बड़े बड़े जो घोटाले हिंदुस्तान के अंदर हुए वो सारे के सारे घोटाले फेल हैं। आज जल जीवन मिशन योजना जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए पैसे की सप्लाई स्कीम बन गई है। सप्लाई स्कीम है, नल कागजों में आपको मिलेगा, पानी रिपोर्ट में मिलेगा। उत्तर प्रदेश के आप किसी भी गांव में चले जाइए, लगभग 57,000 के आसपास ग्राम सभाएं हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। और सरकार ने यह दावा किया कि उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग हम 40 से 45 हजार के आसपास टंकियों का निर्माण करेंगे, पानी की टंकियों का। और आज जब मैं सच्चाई बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि वाह रे योगी आदित्यनाथ की सरकार, और वाह रे स्वास्थ्य, वाह रे जल जीवन मिशन के जो हमारे मंत्री साहब है स्वतंत्र देव सिंह। आपको याद होगा कि हमारे नेता आदरणीय श्री संजय सिंह जी, राज्यसभा के सांसद संजय सिंह जी ने जो 2021-20 में मुद्दा उठाया था जल जीवन मिशन का, उस समय इस विभाग के मंत्री थे महेंद्र सिंह जी, और बुंदेलखंड क्षेत्र में कितनी बड़ी लूट हो रही थी इस योजना के तहत। लेकिन सरकार तो रिपीट हुई और जनता ने भरोसा करके सरकार को रिपीट किया था कि उत्तर प्रदेश की तरक्की होगी, बदहाली खत्म होगी। लेकिन आज उत्तर प्रदेश के गांव उजाड़ दिए गए हैं, बर्बाद कर दिए गए हैं इस एक योजना के तहत। साथियों, अब मैं आपको कुछ रिपोर्ट दिखा रहा हूं, क्योंकि सदन में आपने स्वतंत्र देव सिंह को, मंत्री जी को सुना होगा, योगी आदित्यनाथ जी को अभी सुना सदन में कि लगभग 90% काम जल जीवन मिशन के तहत पूरा हो गया है। 90% क्षेत्र में, अपने विधानसभा क्षेत्र में गांव-गांव जाकर देख रहा हूं, और जो सच्चाई है वो देख के आप भी चौंक जाएंगे। ये आपको पता हो, अभी मई 30 2025 की रिपोर्ट है सीतापुर की। ये पानी की टंकी का मामला था, और ये टंकी जो है 5 करोड़ 31 लाख में बनी थी। और जब इसका ट्रायल शुरू हुआ तो ये टंकी भरभरा के गिर गई। टंकी भरभरा के गिर गई, 5 करोड़ 31 लाख रुपए स्वाहा। दूसरी रिपोर्ट चित्रकूट से है। ये सबसे दिलचस्प रिपोर्ट है इस योजना के तहत कि किस तरीके से चित्रकूट से लखनऊ और फिर लखनऊ से पैसा दिल्ली पहुंच रहा होगा। इस बात को आप देखिए। ये जल जीवन मिशन के तहत चित्रकूट के कोपा गांव में प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया, लेकिन जमीनी हकीकत पे न जल है, न नल है, न टंकी है, न चार दीवारी है। ये सच्चाई है चित्रकूट की। इसके भी आगे आइए, जहां गांव-गांव मैं जा रहा हूं, ये सुल्तानपुर जिले की जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र की पानी की टंकी का चित्र देखिए आप। ये परसपट्टी ग्राम सभा है। लगभग 3.25 करोड़ की टंकी का निर्माण किया गया। तो मैंने सोचा चलो भाई देख के आते हैं टंकी कहाँ है। तो पता चला तो टंकी तो कहीं है ही नहीं भाई साहब। आप देखिए सारी फोटोज हमने लगा दी है इसमें। टंकी का कहीं कोई अता पता नहीं, अदृश्य टंकी बना दी भाजपाइयों ने।
और आपको जान के हैरानी होगी कि लगभग 3.25 करोड़ रुपए की धन हो गई, वसूली हो गई, भुगतान हो गया। और जब हमने मुद्दा उठाया तो लखनऊ से भागे भागे अधिकारी पहुंचे। अगले दिन जेसीबी लगा के खुदाई शुरू हो गई कि टंकी गई तो कहां गई, पाताल में चली गई कि आसमान ने निगल लिया। ये हालात हमारे सुल्तानपुर की जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र के हैं। बहुत लंबी लिस्ट है इन लोगों की, भ्रष्टाचारियों की। ये वहीं बगल में देखिए आप, भैरवपुर गुरसरा गांव है। इसकी अगर फर्श आप दिखा पाए, इसके बोर्ड की हालत दिखा पाए, और ये टंकी का निर्माण है। और दिलचस्प बात है, 26 से 27 लोग को नौकरी भी दे दी गई है। कोई चपरासी की नियुक्ति पर है, कोई गांव गांव जाकर व्यवस्था देखेगा कि टोटी से पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन देखिए ये अधूरी टंकी को देखिए आप, और इसका फर्श देखिए, बोरिंग जहां हुई है, जो रूम बोरिंग वाला है। और आगे आइए, तो इस तरीके से ये आलापुर एक जगह है, आलापुर ग्राम सभा है, मुदगिरपुर ब्लॉक के अंतर्गत आती है। वहाँ की ये दृश्य है जहाँ पे न टंकी है न कुछ है। पैसा हम लोगों ने, यहाँ का दिलचस्प बात बताऊं कि यहाँ पर हम लोगों ने एक 13वीं भोज किया। गांव वालों ने नमक चाट के 13 लोगों ने 13ही संस्कार किया। और इस तरीके की पूरी रिपोर्ट है। मिशन जल का था लेकिन जेब भरने चल गए सरकार। क्यों कह रहा हूं मैं, आपको पता है कि जल जीवन मिशन के तहत सरकार ने बड़े बड़े वादे किए और ये दावा किया कि जो भी शिकायतें आएंगी उनका तत्काल निस्तारण किया जाएगा। अब आप समझिए लगभग कितनी शिकायतें आई। पूरे देश से जब आप आंकड़ा निकालते हैं तो लगभग 17,000 शिकायतें। ये तो उन्हीं का आंकड़ा है, हो सकता है वो 37,000 हो, 44,000 हो, लेकिन चलो इनकी ही मानता हूं तो 17,000 शिकायतें आई। लेकिन डबल इंजन की योगी आदित्यनाथ की सरकार, स्वतंत्र देव सिंह जो मंत्री हैं, इनके राज में आपको पता कितना, 14,264 शिकायतें सिर्फ उत्तर प्रदेश से आई हैं। यानी पूरे देश का लगभग 86% शिकायतें उत्तर प्रदेश से हैं। ये सरकारी आंकड़ा है, हमारा आंकड़ा नहीं है ये। और आप समझिए अगर 86% शिकायतें सिर्फ उत्तर प्रदेश से आ रही हैं, जहां पर सरकार कह रही है कि 90% हमने काम पूरा कर दिया, गांव गांव पानी पहुंचा रहे हैं, तो फिर शिकायतें कहां से आ रही हैं भैया? ये शिकायतें भूत कर रहा है, ये शिकायतें 50 लोग कर रहे हैं, आत्माएं कर रही हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। अब आप सोचिए कि मैंने सोचा चलो थोड़ा मोड़ा देखूं कार्रवाई कितनी हुई, तो जब मैंने देखा तो कार्रवाई मात्र 434 शिकायतों पर हुई। यानी लगभग 100 में से 3 लोगों की शिकायतें हुई। तीन मामलों में शिकायतें दर्ज की गई, नहीं तो फिर वही हाल था। लखीमपुर का एक मामला सामने आया। 3.5 करोड़ से टंकी बनी और टेस्टिंग में जब उसमें पानी भरना था तो वो टंकी जो है फट गई, फट के फ्लावर हो गई। आप समझते हैं ना, एक डायलॉग आया था, फट के फ्लावर हो गई। ये हालात है उत्तर प्रदेश की टंकियों का कि आप ये समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, मैं उनका एक बयान सुनाता हूं कि बेशर्मी ही कहूंगा मैं, और बेशर्मी की पराकाष्ठा कहूंगा कि सदन में जब समाजवादी पार्टी के विपक्ष के एक नेता ने उनसे कहा कि उत्तर प्रदेश के गांव में आप जाइए और देखिए कि किस तरीके से सड़कें बर्बाद हो गई क्योंकि पाइप का काम आपने शुरू कराया। टंकी है नहीं, पानी है नहीं, कनेक्शन है नहीं, और लूट मची हुई है। और कोई एक ऐसा आप जिला उठाकर देख लीजिए जहां पर 100% या 90% काम हुआ है। तो इस पे मंत्री जी ने क्या कहा जरा सुनिए। अब आप इनकी बेशर्मी की पराकाष्ठा देखिए। जो सच्चाई मैं आपको दिखा रहा हूं जमीनी हकीकत है। क्या स्वतंत्र देव सिंह जी अपनी बीबी की कसम खाएंगे, अपने बच्चे की कसम खाएंगे, अपने पिताजी की कसम खाएंगे, योगी आदित्यनाथ जी की कसम खाएंगे कि उत्तर प्रदेश के 90% गांव में या 90% जो है काम उत्तर प्रदेश के अंदर पूरा हो गया है? आपने तमाशा बना रखा है पूरे प्रदेश को। मैं आपको बता रहा हूं, कोई भी ऐसी टंकी नहीं उत्तर प्रदेश के अंदर जिसका मिनिमम कॉस्ट 3 करोड़ रुपए से कम हो। यानी आप समझिए मोटा मोटा 35 से 40 हजार टंकियां बन चुकी हैं, भुगतान हो गया है। और अगर सिर्फ 4 करोड़ रुपए आप जोड़ लीजिए तो सोचिए कितना बड़ा भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश के अंदर अकेले भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। तो आम आदमी पार्टी, चूंकि हम लोग सदन के अंदर विपक्ष में नहीं है ना सत्ता पक्ष में है, हम विपक्ष में भी नहीं है सदन के अंदर, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते और एक जिम्मेदार राजनीतिक दल होने के नाते
हम उत्तर प्रदेश की सड़कों पर लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। हमारे नेता आदरणीय श्री संजय सिंह जी ने कई बार इस मुद्दों पर आप लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि किस तरीके से घोटाला हो रहा। आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी की नीतियां हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारा जीरो टॉलरेंस है। भारतीय जनता पार्टी भी बोलती है, और अभी मैं इनकी एक रिपोर्ट भी दिखाऊंगा आपको कि भारतीय जनता पार्टी की मिनिस्ट्री, जल शक्ति मिनिस्ट्री क्या कह रही है। तो हम लोगों ने चूंकि सड़क पर उतरकर हम इस पे काम कर रहे हैं, हमने आज एक नंबर हम जारी कर रहे हैं 9554 9554 यानी 9554 इस नंबर पर उत्तर प्रदेश के सभी गांव में जो भी ग्रामीण लोग रहते हैं उनसे निवेदन है कि आपकी ग्राम सभा में अगर इस तरीके का कहीं अधूरी टंकियों का दृश्य दिखे तो निश्चित तौर पे आप उसकी फोटो लीजिए और इस व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए। हमारी आम आदमी पार्टी की कार्यकारिणी, वहाँ के हमारे पदाधिकारी पहुंचकर सरकार का चेहरा बेनकाब करेंगे। जल शक्ति मंत्रालय का एक रिपोर्ट मैं दिखा रहा हूँ। ये रिपोर्ट है 1 दिसंबर 2025 की, जिसमें कह रहे हैं कि जल जीवन मिशन में फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज एंड पुअर क्वालिटीज ऑफ वर्क अंडर JJM। ये हमारी वंशराज दुबे आम आदमी पार्टी की रिपोर्ट नहीं है, ये किसकी है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की। तो अब नरेंद्र मोदी जी, योगी आदित्यनाथ जी और स्वतंत्र देव सिंह साहब, आप सदन के अंदर और बड़े बड़े चैनलों से लफाजी करना बंद करिए, हंसी मजाक करना बंद करिए, और जो करोड़ों का माल आपने दबाया है 2027 के बाद उसकी एक एक पैसे की वसूली हम लोग की सरकार करेगी। निश्चित तौर पे इस पे आपको जवाब देना पड़ेगा। आप सबका कोई सवाल? देखिए, मेरठ की घटना बहुत दुखद है, और उससे भी बड़ी दुखद यह है कि सरकार पूरी तरीके से मौन है। आप समझिए कि आम आदमी पार्टी के कल विधायक जब उस पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे तो उनको रास्ते में रोक लिया गया। तमाम ऐसे विपक्ष के नेता जो जाके उस परिवार से मिलना चाह रहे थे उनको रोक लिया गया। एक तरफ तो सरकार उत्पीड़न करवा रही है, खुलेआम लूट हो रही है, अपराध हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहा है, उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। दूसरी तरफ अगर कोई भी राजनीतिक दल उस मुद्दे को उठाता है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई हो जाती है। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को देख रही है। उत्तर प्रदेश में अगर दंगे होते हैं तो उनकी वसूली का कहती मुख्यमंत्री सरकार कि हम उनसे वसूली करेंगे, लेकिन पानी की टंकी का जिस तरह से आपने मुद्दा उठाया है, क्या उनसे वसूली के लेकर कोई अभी तक बयान नहीं है, केवल अधिकारियों पे कार्रवाई का आश्वासन? भाई देखिए, अधिकारियों पे आप क्यों कार्रवाई कर रहे हो? जब अधिकारियों को आपने निर्देशित कर रखा है कि कोई भी मामला आए उसमें आप जांच करो, जांच करके कंपनी से मोटा पैसा वसूलो और उसको भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय भिजवाओ। जब नेता, अधिकारी और एजेंसियां मिलके इस पैसे का बंदर बांट कर रहे हैं, छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। अगर एक टंकी मिनिमम लागत अगर उसकी 4 करोड़ रुपए की है तो लगभग 35,000 टंकियां उत्तर प्रदेश के अंदर बन रही है। आप गुणा करके जोड़ लीजिए, जीरो लगाते लगाते आप थक जाएंगे कितना बड़ा घोटाला हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी दरअसल घोटालेबाजों की पार्टी बन गई है। जितने बलात्कारी हैं, अगर कोई बलात्कार करे और सुबह जो है जाके सदस्यता ले ले भारतीय जनता पार्टी का, वो साफ हो जाएगा। जो भ्रष्टाचारी सदस्यता ले ले वो पाक साफ हो जाएगा। जो गुंडा है, आज बड़े बड़े गुंडे बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी में। तो जिसके घर आईने शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं मारते। और अगर आप कोई भी बयानबाजी कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, तो सबसे पहले आप अपनी पार्टी के अंदर देखिए ना क्या हो रहा है। वंशराज जी, प्रश्न ये है कि 2017 में जब योगी आदित्यनाथ ने शपथ ली थी, मुख्यमंत्री हुए थे प्रदेश के, तो उनकी सरकार आते ही एक जोर शोर से नारा बहुत गूंजा था कि अब जीरो टॉलरेंस की नीति काम करने वाली है, माफियाओं पे बुलडोजर चलने वाला है। बुलडोजर सरकार का नाम दे दिया गया, लेकिन वहीं अब बुलडोजर जो है वो कहीं ना कहीं उसकी जो आवाज है वो थमती हुई नजर आ रही है और जीरो टॉलरेंस कहीं ना कहीं गुम हो चुका है। तो भैया, ये जो ठेकेदारों को आपने दिया है, ये पुथन्ना में लाया हूं, तो कुछ गांव का है, इनके ऊपर बुलडोजर चलवाइए ना आप। बुलडोजर किसके ऊपर चलेगा? वो नौजवान जो अपने रोजगार की मांग करेगा उसके घर पे आप बुलडोजर चला दोगे। कोई जाति विशेष के देख के आप बुलडोजर चला दो। ये दलित है, घर उड़ा दो। ये मुसलमान है, घर उड़ा दो। ये ओबीसी समाज से, इसका घर उड़ा दो। लेकिन ये जो मोटी दलाली खाई जा रही है, एक एक ग्राम सभाओं से निकलकर उत्तर प्रदेश की राजधानी तक पहुंच रहा है, इस पे बुलडोजर नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि बुलडोजर इन्हीं के पैसे से तो आ रहा है, सरकार इन्हीं के पैसे से तो चल रही है। तो ये दोहरी नीति है और उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को देख रही है।
मुख्यमंत्री का एक स्टेटमेंट और वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि यदि किसी महिला को किसी ने छेड़ा तो अगले चौराहे पे उसका राम नाम सत्य हो जाएगा। मेरठ के मामले में आप देख रहे हैं ना क्या हुआ, कानपुर ले लीजिए, मेरठ ले लीजिए, क्या हुआ। और आए दिन आप लोग खुद रिपोर्टिंग करते हैं कि महिलाएं गांव से, उत्पीड़न के शिकार महिलाएं गांव से आती हैं और विधानसभा के सामने अपने आप को जलाने पे मजबूर हो जाती हैं, आत्मदाह करने पे मजबूर हो जाती हैं। तो ये दरअसल मैं वही कह रहा हूं कि दोहरी नीति है सरकार की, दोहरा चेहरा है, करने का कुछ और है, दिखाने का कुछ और है। और उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को समझ रही है। 2027 में निश्चित तौर पर इनकी विदाई तय है। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।